सर, ये दिनांक 14 की रात में, ठीक है, हाँ, 14 की रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास में एक इनका पूरा नाम था आर सिन्हा करके आए थे, इस नाम से आए थे। और उन्होंने अपनी आईडी भी दिखाई और उन्होंने बताया कि आईएएस ऑफिसर हैं और ये कैग की ऑडिट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसके लिए आए। और उसके बाद में हम लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया होती है हमारे पास में, रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से एंट्री कराई, आईडी चेक किया गया और उनसे जो भी प्रूफ लिए गए तो वो सारे चीज़ ले लिए गए और उसके बाद उनको एंट्री करा दी गई। एंट्री करने के बाद में सुबह शायद रात में उन्होंने कुछ खाना वाना भी खाया था और अगले दिन सुबह ये चले गए थे। और उसके बाद में हमें पता चला कि शायद MHRD डिपार्टमेंट से वहाँ से पता चला कि शायद ऐसा कुछ सस्पिशन है, केस है। और इसके बारे में फिर वो हमसे भी पूछताछ की कि किस समय आए थे, कौन थे, किस किस की ये सारी जानकारी उन्होंने हमसे मांगी। युवक की गिरफ्तारी गृह मंत्रालय से बताई जा रही है। हाँ जी, गृह मंत्रालय से जी 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 जी। आपको भी गृह मंत्रालय कल तलब किया गया था, पूछताछ की गई है। गृह मंत्रालय से हमारे पास जब फ़ोन आया तो उन्होंने जो बेसिक जानकारियाँ मांगी गई तो हमने उनको फ़ोन पे अवगत करा दिया था। और उसके उपरांत में कल शाम को गृह मंत्रालय से 2 अधिकारी भी आए थे यहाँ पर और उन्होंने भी उनके बारे में पूरी जानकारी की, क्या क्या स्थिति थी, कैसे कैसे सारा चीज़, तो उसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई। हाँ, इनका नाम आकाश कुमार सिन्हा था। और ये असली नाम क्या निकला है? तो लेटर ले आया इस नाम से। देखिए, जिस नाम से हमारे पास आईडी थी सारे उसी नाम से आया था और आईडी है जो भी फोटोकॉपी उन्होंने सबमिट किया था उसको हमने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दे दिया है। एक देखिए, एक कानूनी जो प्रक्रिया होती है, पुलिस विभाग कमरे में जा करके जो संबंधित कर्मी था उनके साथ में जाकर के कमरे में चेक किया। कमरों के अंदर में जो मैंने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा कि ज़्यादातर उनके कपड़े मिले थे और कुछ स्टैम्प्स थे और बाकी चीज़ें थी, तो सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नोट किया गया। नोट करने के बाद पुलिस अपने साथ सारी चीज़ें लेके गई। सर, आप व्यवस्था अधिकारी हैं, बड़ी लापरवाही है यूपी भवन की। अगर कोई फर्जी आईएएस वर्कर यहाँ पर एक रात रुका और पता नहीं चला यूपी भवन। मैम देखिए, मैम यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं रात में, जितना फ्रीक्वेंसी है लोगों के आने की, हमारी एक प्रक्रिया होती है कि जिसके तहत हम लोग एक बार आईडी चेक करते हैं। आईडी चेक करने के बाद में उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो मांगी जाती है। देखिए मैम, रात के 12:30 बजे कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कौन सी आईडी फर्जी है, कौन सी आईडी सही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लास्टिक की आईडी बनते हैं और मार्केट में जिस तरीके से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कभी कभार हम लोग पूरी एहतियात बरतते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें ना हो। बट भविष्य में मैंने अपने रिसेप्शन टीम को फिर से निर्देश दिया हुआ कि कभी भी अगर रात के 10 बजे के बाद में कोई भी अगर अधिकारी या कुछ इस तरीके से भी आते हैं, ताकि उनके सम्मान को कोई भी ठेस ना पहुंचे और इसके साथ साथ में अपनी जो भी प्रक्रिया है उसको विधिवत तरीके से फॉलो किया जाए। गृह मंत्रालय ने आपको भी कुछ निर्देश दिया है क्योंकि किस तरीके से आपसे भी पूछताछ की जा रही है, वहाँ से आपसे भी जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है, यहाँ पे भी आपको भी कोई निर्देश दिया है? नहीं, गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस तरीके से कोई भी निर्देश नहीं दिया गया। उन्होंने हमसे जो जानकारियाँ मांगी थी वो हमने दे दिया उनको। और क्योंकि वो एक बार रात रहे और अगले दिन या सुबह यहाँ से चले गए, उसके बाद में गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी बताया जाता है उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके बारे में वो सारी जानकारियाँ वो खुद प्राप्त कर रहे हैं।